दोस्तों, इन शुरू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, जिसमें अल्फ़ाबेट्स में हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में टाइप 1, जिसमें बाएं दाएं जाने का बातचीत हो रहा था। बायां दायां में कैसे जाएंगे, दाएं दाएं बोलेगा, बाएं बाएं बोलेगा तो क्या करेंगे, दाएं बाएं बोलेगा तो क्या करेंगे। तो ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए आइए आज जानते हैं टाइप 2 के बारे में कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस पर देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए टाइप 2 में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा देखिए। बोल रहा है, लिखते हैं यहाँ पे, बोल रहा है कि CONVEN कोई वर्ड्स देगा, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई वर्ड देगा NIENCE, ठीक है, ऐसा वर्ड देगा। बोल रहा है ना कि के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थान अपरिवर्तित रह जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार, ठीक है, मतलब आपको ABCD का क्रम जो है इधर से ना सजा के आपको इधर से सजाना है। इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन आएगा उसको ऐसे लिखते चला जाना है। जैसे कि मान लीजिए इसका स्थान लिख लीजिए तो आपको बहुत ठीक लगेगा। इसका स्थानीय मान है 15, इसका 14 है, इसका 22 है, याद करवाए थे हम पिछला क्लास में, 5 है, इसका 14 है, इसका I 9 हो जाएगा, इसका 5 हम बोले थे 14 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो देखिए सबसे छोटा अंक इसमें कौन था, 3 था, तो 2 गो 3 है तो 2 गो C हो जाएगा। उसके बाद का बड़ा अंक कौन है, 5 है। देखिए एक 5 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यानी कि 3 गो E है। बोल रहा है कि ऐसा सजाने पर कौन जो है अपरिवर्तित रह जाएगा। तो सब परिवर्तित हो गया, लेकिन देखिए ये क्या है, परिवर्तित नहीं हुआ। बोल रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कौन है जो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 के बाद बड़ा है 9, तो I लिख देंगे। उसके बाद 14 है, ठीक है, यहाँ है N, 3 गो N लिखिए, सामने सामने लिखना है N। उसके बाद यहाँ पे 15 दिख रहा है और फिर 22 दिख रहा है, ठीक है, तो 15 के लिए 15 वही हो जाएगा और 22 के लिए भी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन कौन अपरिवर्तित रहा। तो देखिए एक तो यहाँ ऐसा दिख रहा है CC जो परिवर्तन नहीं हुआ, एक यहाँ दिख रहा है जो परिवर्तित नहीं हो पाया। उसके बाद सेम यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, तो टोटल कै गो रह गया अपरिवर्तित, तो 4। ऑप्शन में आपको देगा 1 2 3 ऐसे करके आपको देगा, तो आपको समझ जाना है कि कौन आंसर होगा। जैसे ऑप्शन में 6 5 4 7 दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि विपरीत वर्णमाला के विपरीत क्रम में सजाइए। तो इधर से ना सजाए के आपको इधर से विपरीत क्रम में सजाना है। ठीक है, कि विपरीत क्रम मतलब क्या, कि बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे। ऐसे अगर कहता तो ABCD कह लिखते, लेकिन विपरीत क्रम में बोला तो ZY ऐसे करके लिखेंगे, ये हुआ। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब। चलिए तो उधर से लिख दीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा विपरीत क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए इसको मिटाते हैं। फिर इसी तरीके से लिखा हुआ है DISTURBANCE। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है कि शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दे, पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदलना है, ठीक है, और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदलना है। ठीक है, और इसी प्रकार आगे भी नए शब्दों में T के तुरंत पहले कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो जो बनेगा उसमें जहाँ भी T रहेगा उसके तुरंत पहले कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, पहला को अंतिम से बदलना है। पहला को अंतिम से मतलब D के जगह क्या आ जाना चाहिए, E। फिर दूसरा को 10वां अक्षर से बदलना है, दूसरा को 10वां अक्षर से बदलना है। ठीक है, वही बात है, दूसरा को 10वां अक्षर से बदलना है। और इस तरीके से यहाँ पर इसको बदलना है, इसको इससे बदलना है, इसको इससे बदलना है। तो आप इस प्रकार देखिएगा कि R वैसे ही रह गया। ठीक है, R वैसे ही रह गया। अब T जहाँ भी आएगा, बोल रहा है T जहाँ भी आएगा उसके तुरंत पहले क्या आएगा, तो देखिए बदल दिया गया है। T तो यहाँ है लेकिन इसके स्थान तो बदल दिया गया है ना, यानी कि T कहाँ आ जाएगा, A की जगह, और इसके तुरंत पहले कौन खड़ा है, B, लेकिन ये तो बदल दिया गया है ना, इसका मतलब इसके जगह कौन रहा होगा, U। तो आंसर क्या आ जाएगा, U।
ठीक है। तो बोल रहा है कि टी के तुरंत पहले कौन अक्षर आएगा, तो आपको बी नहीं लगाना है, ऑप्शन में बी भी देगा। देखिए नहीं, ऑप्शन में बी नहीं दिया है, आर टी यू भी दिया है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि बी भी दे, तो ऐसे ध्यान रखना है कि बी के जगह पर ये बदल दिया गया है तो यू है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, यू होगा। ये आपको याद रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड दिया है P O U L T I C E, TICE, ठीक है। बोल रहा है कि नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर, ठीक है, बोल रहा है यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं, ठीक है, जो व्यंजन है, व्यंजन उसको क्या करना है, दाईं इधर ऐसे प्लस में जाना है, प्लस में तीसरा अक्षर जाना है, ठीक है, 3 अक्षर आगे बढ़ाना है, उसके बाद तीसरे अक्षर के से प्रतिस्थापित कर देना है, मतलब तीसरा अक्षर से बदल देना है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दूसरा अक्षर, ठीक है। तो जो स्वर आएगा AEIOU, ठीक है, उसको बाएं अक्षर क्या करना है, 2 अक्षर पीछे जाना है। माइनस का मतलब क्या, बायां, 2 अक्षर क्या करेंगे, बायां जाएंगे, ठीक है। वर्णमाला में इसकी बाईं ओर दूसरी अक्षर यानी 2 अक्षर पीछे से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित, मतलब उसके स्थान पर हम उसको ला देंगे, ठीक है, कर दिया जाए तो इसका नया अक्षर क्या बनेगा। चलिए तो क्या करना है, इसमें AEIOU को चुन लीजिए, ठीक है, जो जो स्वर है उसको चुन लीजिए। AEIOU और भी कुछ है, AEIOU हो गया इतना, और सब क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन वाला को 3 अक्षर आगे जाइए, अगर पी को देखिएगा तो 16, ई क्या है 15, EU 21 है, L 12 है, स्थानीय मान 20, 9, 3, 5, ये स्थानीय मान आपको याद रखना चाहिए, तभी तो जल्दी जल्दी घटा। अब देखिए ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में 3 अक्षर आगे जाना है, तो 3 अक्षर 16 में 3 जोड़िए तो क्या आएगा, 19, 19 पर कौन खड़ा है, एस खड़ा है। फिर ओ जो है, ओ ये तो क्या है, स्वर है, ओ जो है वो तो स्वर है, और स्वर को क्या करना है, स्वर को 2 अक्षर पीछे ले जाना है, ठीक है, स्वर को 2 अक्षर क्या करना है, बाएं ले जाना है, तो 2 अक्षर पीछे जाइएगा तो 15 में से 2 जाएगा तो 13, 13 पर कौन खड़ा है, एम खड़ा है। उसी तरह से यू भी क्या है, स्वर है, और स्वर है तो इसके 2 अक्षर पीछे जाना है, तो पीछे जाइएगा, 21 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 19, और 19 पर कौन खड़ा है, एस खड़ा है। आपको इसमें क्या करना है, 3 अक्षर आगे जाना है, तो 3 जोड़िए, 12 में 3 जोड़िएगा तो 15, ओ आएगा। और टी क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में 3 अक्षर आगे जाना है, तो 20 में 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 23 आएगा, और 23 पर कौन खड़ा है, डब्लू खड़ा है। फिर आई का बात कीजिएगा तो आई क्या है, वॉवेल है, मतलब स्वर है, तो स्वर को 2 अंक पीछे जाना है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 7 पर कौन खड़ा है, जी खड़ा है। सी क्या है, स्वर व्यंजन है, और व्यंजन में क्या करना है, 3 आगे जाना है, ठीक है, तो 3 आगे जाना है, तो 3 यहाँ है, और 3 में 3 जोड़ दीजिए तो 6 पर कौन खड़ा है, एफ खड़ा है। और ई क्या है, स्वर है, स्वर में क्या करना है, 2 अक्षर पीछे जाना है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 पर कौन खड़ा है, सी खड़ा है। यानी कि आपका नया जो वर्ड आया वो क्या आया, ये आया, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना था, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। अब इसी में मान लीजिए पूछ लेता कि जी के तुरंत बाद जो नया अक्षर आएगा उसके जी के तुरंत पहले कौन है, तुरंत बाद कौन है, तुरंत 2 अक्षर बाद कौन है, तुरंत 2 अक्षर पहले कौन है। तो ऐसे आपको क्या करना है, अगर बोलता 2 अक्षर पहले तो 2 अक्षर पहले इससे चल जाइए, ये ओ हो जाता, 2 अक्षर बाद बोलता तो सी हो जाता। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या बनेगा, SMSOWGFC बना, SMSOWGFC। चलिए बन गया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द, एक और शब्द दिया है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर देगा कुछ नया, ठीक है, तो इसलिए हम टाइप करवा दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। चलिए RESIDUAL है ना, DUAL। चलिए इस शब्द के बारे में बोल रहा है कि अक्षरों के बाएं से दाएं इस प्रकार क्रमबद्ध कीजिए। बोल रहा है ना, इसको क्या करना है, बाएं से दाएं, ऐसे इधर की तरफ से बोल रहा है कि बाएं से दाएं इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, फिर सभी स्वर को
वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, बाएं से दाएं पहले क्या करना है, तो पहले व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में और उसके बाद स्वर को, पहले व्यंजन और फिर स्वर को क्या करना है, क्रम से सजाना है। तो अब बताइए, ये हो गया 18, ये हो जाएगा 5, ये 19 है, ये 9 है, ये 4 है और ये 21 है और ये हो जाएगा 1 और ये 12। अब इसमें क्या खोजिए, इसमें स्वर खोजिए, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो हो गया। जितना भी स्वर था उसको बाद में क्रम में लगाना है, पहले तो व्यंजन को क्रम में लगाना है, क्या बायां से दायां की तरफ। तो सबसे छोटा वाला लीजिए, जो ये है इसमें सबसे छोटा कौन है, यहाँ 18 है, ये 19 है, उसके बाद 4 है और 12 है। तो सबसे छोटा क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब डी आ जाएगा। उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा और तब आएगा एस। हो गया, स्वर वाला को हम सजा लिए बाएं से दाएं। ठीक है, अब व्यंजन वाला को सजा दिए, अब हम स्वर वाला को सजाएंगे। स्वर वाला को सजाइए। स्वर में देखिएगा तो यहाँ 5 है, 9 है, 21 है और 1 है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 5, ई आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 9 मतलब आई, ठीक है, और तब आ जाएगा यू। यही था ना, आई यू। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 गो। तो ये था आपका। उसके बाद और भी क्वेश्चन बोला है कि कुछ, तब बोल रहा है ना कि सभी स्वर को वर्णमाला के क्रम से लगाया जाए तो दाएं से छठवां अक्षर कौन सा। अच्छा, इधर से गिनिए, 6वां अक्षर कौन होगा, दाएं से छठवां बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6, कौन हो गया छठवां अक्षर, आर हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आर। आंसर ए आर ऐसे करके दिया हुआ था, क्यू आर पी एस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिए हुए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और भी बहुत सारा हो सकता है इसमें, बाएं दाएं कर। यदि शब्द STORIES, ठीक है, ये शब्द दे दिया है, बोला कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, जितना भी इसमें स्वर है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अगले अक्षर से बदलना है। ठीक है, मतलब स्वर में क्या करना है, अगला अक्षर मतलब +1 कर देना है। ठीक है, अगला अक्षर से बदलना है, बदल दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब जो व्यंजन होगा, व्यंजन, ठीक है, उसको क्या करना है, एक पीछे जाना है। ठीक है, पिछले अक्षर से बदलना है, अक्षर से बदल दिया जाए, तथा इस प्रकार बने शब्द के सभी वर्णों को बाएं से दाएं, ठीक है, जो बनेगा उसको क्या करना है, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, अब उसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, छोटा से बड़ा, किधर से किधर, बाएं से दाएं। ठीक है, छोटा से बड़ा की तरफ करना है। और निम्नलिखित में से नई व्यवस्था में दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, नई व्यवस्था में जो आएगा वो दाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा, तो क्या है, राइट से तीसरा नंबर उसको चाहिए। ठीक है, और इतना करने के बाद, बदलने के बाद उसको क्या करना है, बायां से दायां क्या करना है, व्यवस्थित ढंग से लिखना है उसको। तो चलिए इसमें सबसे पहले स्वर कौन कौन है से पता कर लीजिए। AEIOU होता है ना, तो AEIOU है, नहीं है। चलिए तो इसको सिर्फ क्या करना है, एक अक्षर आगे जाना है। 15 है तो 16 पर P है, I 9 है तो 10 पर कौन है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, J है, और 5 6 पर F है, और कोई ना है, स्वर जो भॉवेल है वो और कोई ना है, नहीं है। चलिए व्यंजन का बात करेंगे तो एक पीछे जाइए, ये 19 है, 18 पर R है, ये 20 है, 19 पर S है। ठीक है, और ये क्या है, फिर से 18 है तो 17 पर Q है, पीछे जाना है। ठीक है, S 19 है तो 18 पर R है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ लिख लीजिए, ये 18 है, 19 है, 16 है, 17 है, 10 है, 6 है, 18 है। तो सबसे छोटा कौन है, 6 है, तो F लिख दीजिए। उसके बाद तो 10 है, J लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 18, चलिए उससे पहले 16 है, P है, उसके बाद 17 है, Q है, तब है 18, 18 1 गो 2 गो 18, R, उसके बाद 19 है S। हो गया, कै गो था, 2 2 4 2 6
एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ। चलिए 7 को हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि राइट से मतलब इधर दायां तरफ से तीसरा स्थान पर कौन है, 1 2 3 कौन खड़ा है, तीसरा। तो ऐसा इसमें और भी क्वेश्चन इतना करवाने के बाद बोल सकता था कि ऐसे ही इतना ना काम करवा लिया इसमें कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया, नहीं तो बोल सकता था कि दाएं से तीसरा स्थान के दाएं दूसरा, तो फिर इस हो जाता दाएं से तीसरा स्थान के दाएं, तो इसके दाएं चले जाते इस पर, ठीक है। फिर बोलता दाएं से पांचवा स्थान के दाएं दूसरा, तो यहाँ से फिर दूसरा आर पर पहुंच जाते। तो ऐसा पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा, ठीक है। आपको इतना ही करवाया तो पहले क्या किया, पहले स्वर में एक जुड़वाया, व्यंजन में एक घटवाया और फिर उसको क्रम में लिखवाया, फिर बोला दाएं से क्या है, तीसरा स्थान पर कौन है, ठीक है। तो इसमें अच्छा से पढ़ के समझने पर क्या होता है, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला बोल रहा है, चलिए इसको समझ गए, मिटाते हैं। ऐसे ही आपको लैंग्वेज अच्छे से खाली बाएं दाएं समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बोल रहा है CORP कॉर्पोरेट है, PRATE, ठीक है। चलिए तो आगे बोल रहा है ऐसे अक्षर के कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक में उसके बीच उतने ही अक्षर उसी अनुक्रम में हैं जो शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, ठीक है। तब ये आपको पता लगाना है कि कोई भी 2 अक्षर का ऐसा जोड़ा आपको लेना है जिसके बीच जो है वर्णमाला में भी उतना ही अंतर हो जितना इसमें लिखा हुआ है शब्द उसमें हो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्थानीय मान लिखना पड़ेगा। 3 15 18 16 15 और 18 1 20 और 5 लिख लिए। अब इसमें जोड़ा बनाइए, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए O और P का, ठीक है। तब P का देखेंगे तो P का क्या है 16 है और O का 15 है, इसका 16 है और इसका 15 है। आप 16 और 15 का अंतर देखिएगा तो कितना है, 1 है। और दोनों के एक में जो अंतर आएगा ना उसमें से फिर 1 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए कितना का अंतर है, तो 0 एक बाद है OP, ऐसा बोल रहा है। अगला बोल रहा है जैसे देखिए P और R को देखिए, इसमें P और R को देखिए कितना का अंतर है वर्णमाला में, P 16 पर है और ये 18 पर है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी इन दोनों के बीच कै गो है, एगो है। अब वर्णमाला में भी आप देखिएगा तो P 16 17 18 QR, यहाँ कुछ और है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वर्णमाला में भी इन दोनों के बीच कै गो रहता है अक्षर, एगो रहता है ना। उसी तरीके से इसमें भी क्या है, इन दोनों के बीच 1 अक्षर है, ठीक है। ऐसा समझ में आया। और ये 0 वाला क्यों था, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, O और P के बीच कोई नहीं है, इसलिए 0 है, ठीक है। चलिए उसी तरह से R और T को देखिए, R और T को, R 18 है और ये 20 है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा तो 18 19 20 है ना, 18 पर R है, S है और T है, एगो बीच में है ना। तो यहाँ भी देखिएगा तो बीच में क्या गो है, दोनों का अंतर कीजिए। 18 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 18 गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच R और T के बीच, R और T देखिए, R और T को देखेंगे तो बीच में कै गो खड़ा है, एगो खड़ा है, तो ऐसा जोड़ा बन पाया। फिर उसी तरह से P और T को देखिए, PT को देखिए 16 और 20 दोनों के बीच अंतर कितना का 4, 1 घटाइएगा कितना 3। अब यहाँ P और T को देख लीजिए, यहाँ पर P है यहाँ T है, P और T कै गो है 1 2 3, देखिए यहाँ पर 3 आया। और रियल में भी आप वर्णमाला में भी देखिएगा तो 3 के अंतर पर ही दोनों खड़ा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 16 17 18 19 20, देखिए 3 गो है ना खड़ा, और यहाँ पर कौन है, 16 पर P है और 20 पर T है, दोनों के बीच वास्तव में 3 गो है, और यहाँ भी कै गो है 3 गो है। तो इस तरीके से आपको ढूंढने के लिए बोलेगा और आपको ढूंढ लेना है, ऐसे कुछ इस विशेष बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा तो आपको बता देना है। SEQUENTIAL क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को उसके अगले अक्षर तथा प्रत्येक स्वर को उसके पहले
पहले अंक से परिवर्तित करने पर बने नए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर युग्म हैं जितना कि उसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला। तो अभी जो आप क्वेश्चन पूछे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितना उसके बीच आएगा, तो अभी घुरा के दे दिया। बोला ना कि व्यंजन को उसके अगले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को, व्यंजन को ना एक अगला अक्षर से बदलना है, ठीक है, और स्वर को उसके पहले अंक से बदलना है। स्वर जो है उसको पहले अंक से बदल देना है, ठीक है, और बदलने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें पता करना है कि कितना अक्षर का ऐसा जोड़ा है जिसके बीच वास्तव में वर्णमाला में उतना ही गैप है जितना यहाँ पर गैप है, ठीक है। चलिए तो इसको पहले लिखिए, स्वर का पता लगाइए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, हो गया ख़त्म। ए ई आई ओ यू। चलिए इसको क्या करना है, स्वर को एक पीछे जाना है, 5 है ना, 4 जाना है, मतलब टी बन जाएगा, ठीक है, 4 बन जाएगा। यहाँ 21 है ना, 20 बन जाएगा, टी बन जाएगा। यहाँ 5 है ना, यहाँ 9 है, 1 है, ठीक है। यहाँ एक पीछे जाएंगे तो क्या डी बन जाएगा, यहाँ एक पीछे जाएंगे तो एच बन जाएगा, यहाँ एक पीछे जाइएगा तो जेड बन जाएगा, ठीक है। जेड के बाद फिर वापस से ए आ जाता है। तो ये करना था, ये 26 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। अब व्यंजन में क्या करना है, एक आगे जाना है, तो एक आगे जाइए। ये 19 था, 19 तो 20 क्या हो जाएगा, टी। ये 17 था, 18 आर हो जाएगा, 18। ये 14 था तो 15 ओ हो जाएगा। ये 20 था तो 21 यू हो जाएगा, ठीक है। एल था 12 तो ये 13 एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना था। अब इसमें आगे क्या करना है, 15 लिखिए, 21, 8, 26 और 13, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो इसमें बोल रहा है कि ऐसा जोड़ा खोजिए जो क्या करे, वास्तव में उन दोनों के बीच वही अंतर हो। जैसे कि इसमें देखिए टी और आर को, यहाँ देखिए टी और आर और टी को देखेंगे तो 18 और 20 अंतर कीजिए तो 2 का रहेगा, 20 में से 18 जाएगा 2, 1 घटा दीजिए तो 1। तो क्या है, दोनों के बीच कितना का अंतर है, 18। और भी कहीं आर टी है, ठीक है, आर टी। चलिए यहाँ ना देख के यहाँ देखिए, तो इन दोनों के बीच कै गो है अक्षर, एगो अक्षर है, और वास्तव में भी कै गो अक्षर है, 18, 19, 20। देखिए वर्णमाला में भी क्या है, 19 आता है ना बीच में। उसी तरीके से आगे आपको देखना है ओ आर, ठीक है। इसमें देखिए ओ और आर को किधर है, हाँ, ओ और आर को देखना है, तो इसके बीच 2 आया ना, ठीक है। और वास्तव में वर्णमाला में भी अगर देखिएगा तो 15, 16, 17, 18 2 आया बीच में, ठीक है। तब यहाँ भी क्या करना है, ये 15 है, ये 18 है, दोनों के बीच कितना का अंतर है, 3, 1 घटाइएगा 2 अंक आ जाएगा उसमें बीच में, ठीक है। आगे ओ और टी को देखिए, ठीक है, ओ 15 है, टी 20 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, 1 घटेगा 4 आएगा, यानी कि ओ और टी के बीच, ओ और टी के बीच कै गो आ जाएगा, ई वाला टी का बात कर रहा है, कै गो, 1, 2, 3, 4 गो आ गया, ठीक है। देखिए ओ और टी के बीच 15, देखिए ओ 15, 16, 17, 18, 19, 20, देखिए 4 गो ही आएगा वास्तव में वर्णमाला में, और इसमें भी 4 गो आया, ठीक है। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको वास्तव में निकालना था कि यहाँ भी वर्णमाला में जितना अंतर पर रहता है उतना ही अंतर तो यहाँ भी खड़ा है, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ओ पी ए बी ऐसे करके स्टार हच स्टार सी एम सी डी % ऐसे बना हुआ है, सिंबल 5 N E। उसके बाद एस डॉलर बना हुआ है, त्रिभुज है, टी है, पी है, जी है, एच है, ऐसा बना हुआ है। बोल रहा है एच के बाद और भी बना हुआ है, चलिए इसको एक के बाद यहाँ से लिखते हैं। एफ एस डॉलर बना हुआ है, ठीक है, चलिए इंक डाल लेते हैं। चलिए एस डॉलर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा है, टी है, पी है, जी है, एच है, फिर उसके बाद है ऐसे एंड का 391 JK @ और इसके बाद के इतना बड़ा है, ठीक है। बोल रहा है कि ऊपर के अनुक्रम में अंतिम 1/3 संकेत के स्थान पर विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है कि दाएं से जो है ना 1/3 अक्षर को इसमें क्या करना है, दाएं से पलट देगा,
तिहाई, उसको क्या करना है, विपरीत क्रम में क्या करना है, पलट देना है। 1/3 अक्षर को विपरीत कर दिया जाए, इसके स्थान को क्या करना है, विपरीत कर देना है। ठीक है, देखिए क्या है 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखिए 30 का 1/3 कितना होगा, 10 होगा। तो 10 अक्षर को इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से क्या करना है, तो पलट देना है। ठीक है, इधर से पलट देना है, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, ऐसे लिख देंगे, यहाँ से GH ऐसे, इसको इधर से लिखते चले जाएंगे ऐसे, ये वाला 3, उसके बाद आ जाएगा 9, 1 JK ऐसे, उसके बाद आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद बोल रहा है ना, उसके बाद देखिए 1/3 हिस्सा को क्या करना था, विपरीत क्रम में पलट देना था, तो पलट दिए विपरीत क्रम में, दाएं तरफ से विपरीत क्रम में जो 10 तक था उसको हम क्या कर दिए, पलट दिए। अब देखिए पलटने के बाद बोल रहा है, तो दाएं छोर से 9वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, देखिए दाएं छोर से जो 9वां अक्षर है, तो देखिए टोटल 10 को था ना, तो 9वां अक्षर यही होगा ना, और उसके दाएं 6वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एंड, ये आ जाएगा। ठीक है, 6वां बोल रहा है कि दाएं तरफ से 9वां के राइट 6वां। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 6वां, गिनती कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये समझ पाए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, क्या ऐसी है जिसमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रतीक लिख लीजिए। ऐसा दिया हुआ है, 2 है, A है, Q है, ठीक है, डॉलर है, 9 है, 5 है, L है, J है, स्टार बना हुआ है, R है, 3 है, ऐसे है, Y है, M है, E है, 6 8, उसके बाद स्टार है, फिर परसेंट है, F है, D है, 4 है, B है। ठीक है, H है, 7 है, ठीक है, और ऐसे है C, कॉपीराइट। तो आपको क्या पता करना है, बोल रहा है कि किसी संख्या का ना, संख्या के पहले कोई प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, और बाद में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, अंक चलेगा, ABCD ये सब नहीं होना चाहिए, और कोई। तो सबसे पहले तो आप यहाँ एक देख लीजिए, ये संख्या है संख्या, और उसके पहले कोई क्या है, प्रतीक है, और उसके बाद कोई अक्षर, मतलब ABCD नहीं ना है, अंक है। ठीक है, तो आप समझ गए, ये एक हो गया। ठीक है, चलिए, एक ही है और कोई है नहीं, ढूंढ लीजिए कहीं, अगर आपको दिख रहा है कोई ऐसा। यहाँ देखिए पहले R है, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया। अंक के पहले कोई प्रतीक खोजिए, अंक के पहले कोई प्रतीक खोजिए, उसके बाद तो ये आ गया, अक्षर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है, ये टाइप 2 था, इसको लिख लीजिएगा जितना आज क्वेश्चन बताए हैं। फिर आगे बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बहुत सारा करवा देने का। ठीक है, इस चैप्टर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।